नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे CCS यूनिवर्सिटी का LLM एंट्रेंस 2022 का क्वेश्चन पेपर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 1 है, अभिकथन ए विधिक अधिकार विधि द्वारा संरक्षित हित है और कारण आर है अधिकार के गठन के लिए लाभ का तत्व अनिवार्य है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा ये विधिक अधिकार विधि द्वारा संरक्षित हित है, ये हमारा ये जो कहा है, ये कहा है ई हियरिंग ने। ये हियरिंग की डेफिनेशन है विधिक अधिकार की, और जो यह अधिकार के गठन के लिए लाभ का तत्व अनिवार्य है, तो ये गलत है। तो इसमें इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, अभिकथन ए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय विधिक विषयों पर अध्ययनों की शुरुआत की और कोर्स प्रारूप तैयार किए हैं। कारण आ रहा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय विधि को बढ़ावा देने, उसे उत्तरोत्तर विकसित करने का कूटबद्ध करने के उद्देश्य से 21 नवंबर 1947 को अपनाए गए महासभा प्रस्ताव संख्या 174 का 11 के अंतर्गत की गई थी। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, अभियुक्त की सुरक्षा से संबंधित सामान्य सिद्धांत किस पर आधारित है। तो इसमें जो हमारा पहला है वो है एक बार दोष मुक्ति एवं एक बार दोष सिद्धि, तो ये भी सही है। और सेकंड है हमारा निर्दोषित की धारणा के संबंध में युक्तियुक्त संदेह, ये भी सही है। और तीसरा है हमारा प्राकृतिक न्याय, ये भी सही है। चौथा है हमारा दोष सिद्धि को दोष प्रमाणित किए बिना निर्धारित नहीं किया जा सकता है, चाहे उसे स्वीकार कर लिया गया है, तो ये भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 और 4 सभी सही हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद या मामले में न्यायाधीश अल्वारेज ने यह सिद्धांत विकसित किया कि महासभा प्रस्ताव राज्यों के लिए विधायी अर्थ में बाध्यकारी है। तो उसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंग्लो नॉर्वेजियन फिशरीज केस, ICJ रिपोर्ट्स 1951 P 152। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के किस वाद में यह प्रतिपादित किया कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके अधिकार एवं शक्ति के मामले में समान नहीं रखा जा सकता। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, SS धनोवा बनाम भारत संघ। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य को निम्नलिखित द्वारा सदस्यता के अधिकार और विशेषाधिकार का प्रयोग करने से निलंबित किया जा सकता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर साधारण सभा द्वारा। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर यानी कि UN चार्टर के आर्टिकल जो UN चार्टर का आर्टिकल 5 है, वहाँ से क्वेश्चन है। जो हमारा UN चार्टर का आर्टिकल 5 है वो कहता है संयुक्त राष्ट्र के ऐसे किसी सदस्य को जिसके विरुद्ध सुरक्षा परिषद द्वारा कोई निवारक या बाध्यकारी कार्रवाई की गई हो, महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर सदस्यता के अधिकार या विशेषाधिकारों का प्रयोग करने से निलंबित किया जा सकता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, EB रोयप्पा मामले में किस न्यायाधीश ने नए आयाम के रूप में समानता को इस तरह से परिभाषित किया है कि समानता एक गतिशील संकल्पना है जिसके कई पहलू एवं आयाम हैं, उसे इसे असख्त, सम्मिलित और सीमित, पारंपरिक एवं मतवादी दायरे में नहीं रखा जा सकता है। तो इसका जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है इसका ऑप्शन ए, न्यायाधीश YV चंद्रचूड़ ने। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति मानव से इतर यह विषय वस्तु है जिसे विधि ने व्यक्ति का जामा पहना दिया है, यह शब्द किसने कहे हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सामंड ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, विशुद्ध विधि का सिद्धांत तर्कशास्त्र का एक अभ्यास है न कि जीवन का, यह टिप्पणी किसने की है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हेरोल्ड लोस्की ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि सामाजिक तथ्यों से उत्पन्न होती है और राज्यों के प्राधिकार पर निर्भर नहीं है लेकिन सामाजिक बाध्यताओं पर आधारित है, यह किसने कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ईरिच ने। फिर अगला क्वेश्चन, अभिकथन ए तथा कारण आर पढ़ें और नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो अभिकथन ए हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार विवाद के पक्षों की सहमति पर आधारित है। तो इसमें हमारा जो है कारण आर है, अनोन्यता का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आधार है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ए और आर दोनों सही है और आर एक ही का सही स्पष्टीकरण है।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि विभिन्न धर्मों के भारतीय नागरिकों और समस्त व्यक्तियों के विवाह को उन राज्यों में जहां विवाह संस्कार पूरे किए गए हैं अनिवार्य रूप से पंजीकृत कर देना चाहिए। निम्नलिखित वादों में से किस में यह निर्देश जारी किए गए थे? तो इसमें हमारा जो है करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमा बनाम अश्विनी कुमार में। फिर अगला क्वेश्चन, कॉन्सेंस एड आइडियम का तात्पर्य है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मस्तिष्कों का मिलन। अगला क्वेश्चन है, जहां संविदा में संविदा भंग होने पर शास्ति के रूप में राशि का प्रावधान है तो पीड़ित पक्षकार निम्नलिखित क्षतिपूर्ति का हकदार होता है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उचित राशि परंतु तय की गई राशि से अधिक नहीं हो। फिर अगला क्वेश्चन, कथन ए, दैवकृत्य को अपवाद होने के लिए प्राकृतिक शक्तियों की कार्यकारिता इतनी अनापेक्षित हो कि किसी भी मानवीय युक्तियुक्त ढंग से अनुमान लगा पाना अपेक्षित न हो। इसका हमारा कारण आर है, यह पूर्ण अपवाद नहीं है और इसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है। फिर अगला क्वेश्चन, दहेज संबंधित अधिनियम का अपराध सिद्ध करने के लिए कानून ने विहित किया है कि? तो हमारा इसमें ए है, विवाह के 7 वर्षों के अंदर दहेज की मांग की गई हो, और बी है, दहेज की मांग के निर्णय पर पहुंचने के लिए स्त्री के विरुद्ध निर्दयता की गई हो। सी है हमारा, सिर्फ ऐसी मांग के लिए तंग किया गया हो। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, सीमा निर्धारण संधियां गैर पक्षकार राज्यों पर विबंधनकारी है क्योंकि ये संपूर्ण विश्व के लिए वैध है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत ने किस वाद में ऐसा निर्णय दिया? तो इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कसिकिली शेडुडू द्वीप वाद में, यानी कि बोत्सवाना बनाम नमीबिया वाद। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, दो अथवा अधिक प्रभुता संपन्न राज्यों के बीच हुई संधि उनके बीच हुई संविदा है, यह लॉर्ड टेम्पलमैन ने किस वाद में कहा? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी, मैकलेन वोटसन बनाम वाणिज्य एवं व्यापार विभाग। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, विधि विज्ञान अथवा विधि दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ, इससे निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण अस्तित्व में आया? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऐतिहासिक दृष्टिकोण। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक से भाव उस समुदाय से है जो? तो इसमें करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, किसी विशिष्ट राज्य की समूची जनसंख्या में उसकी गिनती 50% से कम हो। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें न्यायिक लघुकरण असंभव बन जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सामूहिक बलात्संग के बाद मानव वध। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कार्य उकसाने से संबंधित नहीं है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सांत्वना के लिए परामर्श। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, मुस्लिम विधि में हिजानत किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बच्चा माँ की अभिरक्षा में। फिर अगला क्वेश्चन, संविदा से संबंधित जननीति के संदर्भ में खूबचंद बनाम बेरम के मामले में दिया गया निर्णय? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी नृत्य बालक को की गई सहायता या वादा एक अनुबंध के लिए एक वैध प्रयोजन नहीं बनाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निश्चित किया कि एक महिला की कौमार्यता को सिद्ध करने के लिए उसका चिकित्सा परीक्षण कराना संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त निजता के अधिकार का अतिक्रमण माना जाएगा? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरजीत सिंह थिंड बनाम कंवलजीत कौर। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिकथन तर्क के आधार पर कोड में सही स्पष्टीकरण चुने। तो हमारा इसमें अभिकथन ए है, एक संविदा को भंग करने के नुकसानी को अनिवार्यता युक्तियुक्त होना चाहिए। और हमारा अभिकथन आर है, क्योंकि संविदा में कारण युक्तियुक्त नुकसानी के लिए सहमति व्यक्त होती है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिकथन ए सही है तथा तर्क आर गलत है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से सिद्ध करता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रातिनिधिक दायित्व। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 34 सिर्फ एक साक्ष्य का नियम है, तो ये भी सही है। फिर भी हमारा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 अपने आप में सारभूत अपराध नहीं बनाता है, तो ये भी सही है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त ए और बी दोनों सही है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें हमारा
वन है साम्यपूर्ण समावित्व सर्वदा विधिक स्वामित्व के अस्तित्व का पूर्वानुमान करता है। तो हमारा ये भी सही है। और टू है हमारा, जब ए द्वारा सी के हित के लिए बी को संपत्ति दी जाती है तो बी विधिक स्वामी, सी साम्यपूर्ण स्वामी हो जाता है। तो ये भी सही है। और हमारा तीसरा है, बहुत सी स्थितियों में साम्य स्वामित्व को मान्यता देती है जबकि विधि कतिपय दोषा कमी के कारण स्वामित्व को मान्यता नहीं देती है। तो ये हमारे गलत है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं दो सही है। फिर अगला क्वेश्चन, सैद्धांतिक तौर पर संधि राष्ट्रों के पक्ष को संधि के साथ बांधती है, निम्नलिखित के द्वारा राष्ट्र संधि का पक्षकार बन जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संधि पत्र पर हस्ताक्षर करके। फिर अगला क्वेश्चन, विधिगत संबंधों को होफील्ड सारणी के अनुसार अधिकारों का विधिगत सहसंबंध कर्तव्य है। कर्मश स्वतंत्रता, शक्ति और निर्योग्यता के विधिगत सहसंबंध क्या है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कोई दावा नहीं, कर्तव्य और स्वतंत्रता। फिर अगला क्वेश्चन, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 6 में निम्नलिखित उपबंध किया गया है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कानून के समक्ष व्यक्ति के रूप में मान्यता दिए जाने का अधिकार। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, न्यायमूर्ति पशायत ने निम्नलिखित में से किस मामले में कहा था कि स्पष्ट गलती अथवा धोखाधड़ी के आधार पर प्राप्त की गई माफी को निरस्त अथवा रद्द किया जा सकता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ये पूर्व सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विधि के किस निम्नलिखित स्रोत का उल्लेख अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38 में नहीं है, मगर यह अब एक सुस्थापित स्रोत बन चुका है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के निर्णय और निर्धारण। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य संयुक्त दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेरित कार्य जरूरी नहीं है कि वह अपराध हो अथवा कार्य आरंभ में ही निष्फल हो गया हो। फिर अगला क्वेश्चन, दंड के अधिरोपण का आशय है कि किसी को अपराधी पर अधिरोपण के लिए विधिक रूप से अपराधीकृत किया जाए। निम्नलिखित में से किस मामले में कोई प्राइवेट व्यक्ति ऐसे दंड का अधिरोपण कर सकता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जहां किसी व्यक्ति को दंडित करने का औचित्य हो बशर्ते कि अपराधी ने अपराध किया हो। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध उपहति तथा हमला दोनों के अंतर्गत आता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, किसी व्यक्ति के ऊपर उबलता पानी गिरा देना। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में निम्नलिखित में से क्या विनिर्धारित है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान का संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 368 में किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या जो किसी कंपनी में सदस्यों की मीटिंग बुलाने हेतु आवश्यक है कहलाती है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कोरम। फिर अगला क्वेश्चन, किसी कंपनी में निदेशकों की संख्या 15 से अधिक बढ़ाने हेतु प्रक्रिया है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विशेष प्रस्ताव से पारित करना। फिर अगला क्वेश्चन, अभिकथन ए, आपराधिक मानववध तब हत्या की श्रेणी में आता है जब उस कर्तव्य से मृत्यु हो जाती है और उस कृत्य को जान से मारने के आशय से किया गया हो। तो हमारा इसमें कारण आर है, इस कर्तव्य को हत्या मानने के लिए एक शर्त यह है कि जो शारीरिक क्षति पहुंचाई गई है वह प्रकृति के सामान्य प्रक्रम में मृत्यु का पर्याप्त कारण हो सकती है। तो इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है तथा ए का आर सही स्पष्टीकरण है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, रात्रि के समय घर में सेंध लगाने वाले या लगाने का प्रयास करने वाले व्यक्ति की हत्या करने को कहा जाता है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सर्व सुरक्षा के अधिकार का तात्पर्य प्रयोग करना। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, विधि का शासन से तात्पर्य है? तो इसमें हमारा जो वन है वो है न्यायपालिका की सर्वोच्चता, फिर हमारा दूसरा है विधि की सर्वोच्चता और तीसरा में विधि के समक्ष समानता। तो फिर हमारा फोर्थ है संसद की सर्वोच्चता। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 3, विधि की सर्वोच्चता और विधि के समक्ष समानता। फिर अगला क्वेश्चन, परमादेश की रिट जारी की जा सकती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राधिकारी को कार्य करने के लिए बाध्य करने हेतु। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकस स्टैंडी के सिद्धांत का अर्थ है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, याचिकाकर्ता का रीट याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, कब्जे के वस्तुगत तत्व को यह भी कह सकते हैं? फिर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कॉर्पस पोजेशनिस। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, अपराधों में प्रतिनिधित्व दायित्व के सिद्धांत को लागू करने में वांछनीयता से अधिक आवश्यकता के कारण संभव हुआ है, इसका औचित्य आधारित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकनीति पर। फिर अगला क्वेश्चन, किस अपराध में वास्तविक अपराध के होने पर दंड नहीं दिया जाता परंतु ऐसा प्रयास करने के लिए दंड दिया जाता है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आत्महत्या।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वन संरक्षण मामला के रूप में जाना जाता है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, TN गोदावर्मन तिरुमुल्क पद्मनम भारत संघ। फिर अगला क्वेश्चन, ताज ट्रेपेजियम केस किसके बीच है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रामजी पटेल बनाम नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में अदालत ने यह कहा है कि वस्तुतः एवं विधितः मान्यता में अंतर राजनीतिक है, विधिक नहीं? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनंतराजू मेंडी केस। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, आपराधिक मना स्थिति को जानने के लिए आवश्यक है कि? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कर्तव्य इच्छित था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, वेश्यावृत्ति में वह कौन सा कर्तव्य है जो लोक उपताप का कारण बनता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐसा कर्तव्य जिससे सार्वजनिक स्थानों से ग्राहकों को केवल लुभाने का कार्य किया जाए। फिर अगला क्वेश्चन, आपराधिक मानववध के लिए जिम्मेदारी निर्धारित हो सकती है यदि वह मृत्यु शब्दों के प्रभावों के कारण हुई हो? तो इसमें हमारा 1 है, यदि इसका परिणाम भड़काने में हो। बी है, ये भी सही है, बी है हमारा, यदि पूर्वानुमानित परिणाम घटित हो जाए, तो ये भी सही है। और सी है हमारा, पीड़ा टालने के बजाय निरंतर उत्पीड़न करना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक विधि के इतिहास में रूसो एक जेनुस की तरह का व्यक्तित्व है, यह किसने कहा है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बारकर ने। फिर अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय को निम्नलिखित के बीच विवाद के संबंध में मूल क्षेत्राधिकार नहीं होता है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागरिक और राज्य। फिर अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में नई राज्यों के गठन से संबंधित प्रावधान को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संसद के प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत से। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग द्वारा समय समय पर स्वतंत्र और न्याय संगत चुनाव कराना निम्नलिखित में से किसके अनुसार संविधान की मूलभूत संरचना का भाग है? तो इसमें करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात विधानसभा चुनाव विषय में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, ओपिनो ज्यूरी साइन नेसेसिटीज का अर्थ है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यों को ऐसा सोचना है कि जो वे कर रहे हैं कि वे केवल विधिक दायित्व पूरा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, समवर्ती सूची को सान्ध्य आलोक अंचल के रूप में परिभाषित किया क्योंकि संघ और राज्य दोनों बिना टकराव के इस क्षेत्र में विधि बना सकते हैं, यह किसने कहा है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, MV पायली। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पैक्टा टर्टियस नैक नोसेंट नैक पोसेंट का अर्थ है कि संयुक्त राष्ट्र का गैर सदस्यों को आबद्ध नहीं कर सकता। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, अधिकारातीत के सिद्धांत की भूमिका क्या है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत निगमित कार्य को परिसीमित करना। फिर अगला क्वेश्चन, यदि वह विधिपूर्ण कार्य था भले ही इसका हेतु गलत ही हो, प्रतिवादी को इसे करने का अधिकार था, यह विचार न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वादों में से किस एक वाद में व्यक्त किया गया था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड कॉरपोरेशन बनाम पिकल्स। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन आधारों पर उत्प्रेषण की याचिका जारी की जा सकती है? तो ऑप्शन है, अधिकारिता की त्रुटि, ये भी सही है, अभिलेख में उसे देखने के लिए प्रकट त्रुटि, ये भी सही है। फिर सी हमारा, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, नैतिक तर्क के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कोहलर ने। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित आत्यांतिक दायित्व के नियम का पालन किया गया? तो वो ए है हमारा, इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन बनाम भारत संघ। बी है हमारा, क्लोस विट्ठल बचेट्स बनाम ईस्ट इंडिया हॉस्टल्स लिमिटेड। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त ए और बी दोनों। फिर अगला क्वेश्चन, स्ट्राडा का सिद्धांत संबंधित है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मान्यता की कोई आवश्यकता नहीं। फिर अगला क्वेश्चन, फोरम प्रोरोगेटम के सिद्धांत का अभिप्राय है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एक मौजूदा अधिकरण जो अन्यथा सक्षम नहीं, उसे मामले के पक्षकारों द्वारा कार्रवाई के दौरान क्षेत्राधिकार दिया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन, दुष्कृत्य करने वाले की मन स्थिति। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कसूर पर आधारित अपकृत्य में प्रासंगिक होती है। फिर अगला क्वेश्चन, प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत संबंधित है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, मानवीय जीवन के सम्मान के प्रति वास्तविक एवं पूर्ण निर्णय को किस मामले में निर्णित किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार परिषद ने किसका स्थान लिया है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मानव अधिकार आयोग, यानी कि मानव अधिकार आयोग का।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन, प्राइवेट न्यूसेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही बचाव हो सकता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वह क्रियाकलाप पिछले 20 वर्षों से चल रहा था। फिर अगला क्वेश्चन, इन रे एलियाना अधिकार का अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, किसी और की संपत्ति पर अधिकार। अगला क्वेश्चन, विश्राम सिंह रघुवंशी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में न्यायालय ने निर्णय दिया कि? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के मान का संरक्षण वरिष्ठ न्यायालय का कर्तव्य है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, यदि राज्यसभा के पटल पर सरकार हार जाती है तो उसके क्या परिणाम होते हैं? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन ए है, सरकार को भंग कर दिया जाता है। फिर ऑप्शन बी है, प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। सी हमारा तुरंत राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुछ नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर गुडहार्ट के अनुसार किसी मामले का निर्धारित सिद्धांत होता है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, निष्कर्ष जिस पर न्यायाधीश मामले के भौतिक तथ्यों के आधार पर पहुंचा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, कौन से अल्पीकरण तत्व मृत्युदंड के निर्णय को न्यायोचित नहीं ठहराते? तो इसमें हमारा जो है करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जब आरोपी द्वारा अपराध अत्यंत मानसिक अशांति के प्रभाव में किया गया हो। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, विधान एवं पूर्ण निर्णय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा ऑप्शन ए है, इसमें विधान राज्य के औपचारिक संकल्प को परिलक्षित करता है तथा पूर्ण निर्णय न्यायालय में न्याय का स्रोत है, ये भी सही है। फिर हमारा बी, विधान विधानांग द्वारा नए कानून की औपचारिक अभिव्यक्ति है तथा पूर्ण निर्णय स्वीकृति के द्वारा कानून निर्माण है, ये भी सही है। फिर हमारा सी, विधान निरपेक्ष स्वरूप में कानून की सामान्य संकल्पना है तथा पूर्ण निर्णय क्रियात्मक रूप से कानून की अभिव्यक्ति है, तो ये भी सही है। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन, विधान अल्पांश मत पर आधारित होता था तथा पूर्ण निर्णय भविष्यलक्षी फैसले पर निर्मित या आधारित होता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। फिर अगला क्वेश्चन, योगदायी उपेक्षा में? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक पक्ष लापरवाह है तथा दूसरे पक्ष ने सम्यक सतर्कता नहीं रखा। फिर अगला क्वेश्चन, अभिकथन ए, मानव अधिकारों के लिए सरकार को बढ़ावा देना और उसे उत्साहित करना संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में से एक है। तो कारण आ रहा है हमारा, संयुक्त राष्ट्र का अधिपत्र मानवाधिकारों का प्रत्ययीकरण अभिपुष्टि करता है और मानवाधिकारों की व्याख्या करता है जिन्हें सदस्य राष्ट्रों द्वारा बढ़ावा दिया जाना है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह विच्छेद के लिए आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बेमेल स्वभाव समायोजन। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 एवं 12 के अंतर्गत शून्य या शून्यकरणीय घोषित विवाह से उत्पन्न बच्चे होंगे। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वैध। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, मुस्लिमों में निकाह नियमित और स्थायी रूप का विवाह है। तो इसमें फिर है और मुता संविदात्मक रूप का विवाह है और भारत में सर्वाधिक अप्रचलित है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उपरोक्त ए और आर दोनों सही है। फिर अगला क्वेश्चन, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के अंतर्गत तलाक का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पति को 2 या ज़्यादा वर्षों के लिए कारावास का दंड मिला। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, अन्याय अपने को प्रकट करेगा यदि व्यक्ति अपने कार्य के समस्त परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, अतः वह सिर्फ उन परिणामों के लिए जिम्मेदार है जो अति। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो अति दुरुस्त नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन, ए, अपकर्तों का कानून हानियों के बंटन एवं विभाजन के साथ और पीड़ित को क्षतिपूर्ति देने से सरोकार रखता है। तो इसमें आ रहा है हमारा, यह विधि की शाखा है जो निजी कानूनी अधिकारों को क्षति की हानियों से संबंधित कार्यों को शासित करती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। फिर अगला क्वेश्चन, षड्यंत्र एक अपराध है जो कृत्य की अनुपस्थिति में दुराशय रखता है। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह अपेक्षित है कि संगठन और उसके सदस्य चार्टर में बताए गए सिद्धांतों के अनुसार कार्रवाई करें, ऐसा सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मानवाधिकारों को बढ़ावा देना। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति यादृच्छिक निरोध तथा देश निष्कासन के अधीन नहीं है, उपरोक्त किस विधि में है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मानवाधिकार सर्वत्रिक घोषणा 1948 का आर्टिकल 9। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, कथन ए और कारण आर पढ़िए और नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो कथन ए हमारा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद से स्त्रियों की उन्नति के बारे में विश्व समुदाय की चिंता रही है। कारण आर है, दूसरे
विश्व युद्ध में पुरुषों की जनसंख्या बहुत घट गई है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन कथन ए और कारण आर पढ़िए और नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो हमारा कथन ए है, शिशु को उसके मानसिक और आध्यात्मिक दोनों के सामान्य विकास के लिए अपेक्षित सुविधा दी जानी चाहिए। तो हमारा इसमें कारण आ रहा है आध्यात्मिकता सामग्री है और सामग्री आध्यात्मिकता है। तो इसमें करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन वादी क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक क्रीडांगन में क्रिकेट मैच देख रहा था। बल्लेबाज के जोरदार प्रहार के कारण वह गंभीर रूप से चोटिल हो गया। इस मामले में वादी को क्षतिपूर्ति देने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन यदि बिक्री की संविदा के अधीन माल के रूप में संपत्ति विक्रेता से क्रेता को अंतरित की जाती है तो इस संविदा को बिक्री कहते हैं। लेकिन यदि माल के रूप में संपत्ति का अंतरण भविष्य में किया जाएगा और उसके बाद कुछ शर्त पूरा करने पर यह बिक्री की जाएगी, यह संविदा बिक्री का करार कहलाएगी। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो यह बिक्री के करार की संविदा से शर्त है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन यदि पराक्रम में लिखत को अस्वीकार किया जाता है तो वह पक्षकार निम्नलिखित में मुआवजा अदा करेगा, मुआवजा देने के लिए बाध्य होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, धारक या पृष्ठांकक। फिर हमारा अगला क्वेश्चन अभिकथन ए, माध्यस्थम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पक्षकारों द्वारा नियुक्त एवं माध्यस्थम अधिकरण द्वारा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा किया जाता है। तो कारण आ रहा है हमारा विवाद मनमानेपूर्ण होते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन हजारों में से कोई भी उपभोक्ता शर्तों को नहीं पढ़ता है। यदि वे ऐसा करने के लिए रुक जाए तो उसकी गाड़ी अथवा नाव छूट जाएगी। यह कथन किसने दिया था? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डेनिंग ने। फिर हमारा अगला क्वेश्चन भारतीय दंड संहिता अब दायित्व को निर्धारित करने के लिए सकारात्मक बुरे आशय को अभिव्यक्त नहीं करती। यद्यपि कर्तव्य की अवमानना से उत्पन्न देखभाल की कमी से संबंधित कुछ कृत्य आपराधिक श्रेणी में आते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त ए और बी दोनों, उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक। हमारा अगला क्वेश्चन अभिकथन ए, सामान्य आशय में पूर्व व्यवस्थित योजना मस्तिष्कों का पूर्व मिलन और अपराध में शामिल सभी व्यक्तियों के बीच मंत्रणा निहित है। तो कारण आ रहा है आपराधिक कृत्य को करने वाले व्यक्तियों अथवा उनके द्वारा अपराध में निभाई गई भूमिका, इन दोनों के बीच कानून किसी प्रकार का भेद नहीं करता है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और आर दोनों सही है और आर ए का अति निकटतम स्पष्टीकरण है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।